नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है भारत के 14वें राष्ट्रपति। आओ दोस्तों, जो आज अपन चैप्टर देखेंगे उस चैप्टर का नाम है भारत के 14वें राष्ट्रपति, वर्तमान में रामनाथ कोविंद। लेकिन रामनाथ कोविंद को जानने से पहले अपन समझेंगे भारत के 14वें राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे ही मैं आपको 14वें राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरे ओवरऑल क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा रामनाथ कोविंद से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे कि वो किस नंबर के दलित राष्ट्रपति बने हैं, कौन से कम वोट लेने वाले राष्ट्रपति बने हैं और यूपी से राष्ट्रपति किस प्रकार से बने हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 14वें राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन कि 14वें राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किसके द्वारा करवाया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, व्यक्ति। अब की बार 14वें राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से व्यक्ति नॉमिनेटेड किए गए थे, यानी जिनके निर्वाचन फोरम, इलेक्शन फोरम भरे गए थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम था रामनाथ कोविंद और दूसरे व्यक्ति का नाम था मीरा कुमार। दोस्तों, ये वो ही मीरा कुमार है जो पूर्व पहली महिला स्पीकर रह चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि अब की बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए यानी राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन इलेक्शन फॉर्म भर चुके थे? नंबर 1 रामनाथ कोविंद और नंबर 2 मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टी। किस पार्टी से कौन खड़ा हुआ? रामनाथ कोविंद जिस पार्टी से खड़ा हुआ उस पार्टी का नाम है भाजपा और मीरा कुमार जिस पार्टी से आई उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस का साथ दिया अब की बार विपक्ष दलों ने यानी अपोजिशन पार्टियों ने। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, रामनाथ कोविंद किस पार्टी से थे और मीरा कुमार किस पार्टी से थी? नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, अब की बार सांसद, कितने सांसदों का वोट रामनाथ कोविंद को मिला और कितने सांसदों का वोट मीरा कुमार को मिला? तो 522 सांसद का वोट रामनाथ कोविंद को मिला और 225 सांसद का वोट मीरा कुमार को मिला। नेक्स्ट, विधायक। विधायक यानी एमएलए। आपको याद हो मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जितने भी इलेक्टेड सांसद हैं, चुनावित सांसद है, सब वोटिंग कर सकते हैं और भारत के जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, विधायक हैं, वो भी वोटिंग कर सकते हैं। तो बात आती है अब की बार कितने विधायकों ने रामनाथ को वोट दिया? तो अब की बार 2408 विधायकों ने रामनाथ कोविंद को वोटिंग की, जबकि 1619 विधायकों ने मीरा कुमार को वोट दिया। नेक्स्ट, प्रतिशत। कितना परसेंटेज रेशो अब की बार रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ? 65.65% टोटल वोटिंग का अब की बार रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है, जबकि टोटल वोटिंग का 34.35% मीरा कुमार को प्राप्त हुआ है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, अब की बार इलेक्शन रेशियो क्या निकला है? कितना परसेंटेज रामनाथ कोविंद को और कितना परसेंटेज मीरा कुमार को प्राप्त हुआ है? 65.65% रामनाथ कोविंद को एंड 34.35% मीरा कुमार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, मत मूल्य। कितना मत मूल्य अब की बार रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है? तो 7,02,000 मत मूल्य अब की बार रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है। 7,02,000 आगे भी समथिंग जाता है। नेक्स्ट, 3,67,000
आगे भी समथिंग वैल्यू चलता है। अब की बार मत वैल्यू जो मत मूल्य है वो 7,02,000 के समथिंग आगे कुछ है, वो तो प्राप्त हुआ है रामनाथ कोविंद को, और 3,67,000 मत मूल्य प्राप्त हुआ है मीरा कुमार को। नेक्स्ट, राज्य, कितने राज्यों में अब की बार रामनाथ कोविंद को विजय प्राप्त हुई है? भारत के 21 राज्यों में रामनाथ कोविंद को विजय प्राप्त हुई है और 8 राज्यों में मीरा कुमार को प्राप्त हुई है, और इसी प्रकार से भारत के टोटल राज्य होते हैं 29। नेक्स्ट, यूटी, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। भारत में अभी तक 5 केंद्र शासित प्रदेश है और 5 में से केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने की स्वतंत्रता है, दिल्ली और पांडिचेरी। इनको भी स्वतंत्रता 1991 में दी गई थी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो आपको याद हो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। क्लियर? तो कितनी यूटी, 2 यूटी में से दिल्ली एंड पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश में रामनाथ कोविंद जीता? 0। एक भी यूनियन टेरिटरी में रामनाथ कोविंद नहीं जीता है, दोनों यूनियन टेरिटरी में मीरा कुमार को विजय प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट, परिणाम क्या निकला है? परिणाम यह निकला है कि 7,02,000 मत वैल्यू के साथ रामनाथ कोविंद को जीत प्राप्त हुई है, लेकिन 3,67,000 मत वैल्यू के साथ अब की बार मीरा कुमार हार गई है। यह रिजल्ट निकला है अब की बार 14वें राष्ट्रपति के चुनाव में। यहां से कुछ अलग और क्वेश्चन होते हैं। अब की बार 77 मत को रद्द कर दिया गया है। आपसे प्रश्न किया जाएगा अब की बार कितने वोटों को रद्द घोषित कर दिया गया है? 77 वोटों को रद्द घोषित कर दिया गया है। यह किस प्रकार से डिवाइड है? इसमें 21 सांसद के वोट हैं, जबकि 56 विधायक के वोट हैं। अब की बार 77 वोटों को रद्द कर दिया गया है। अब बात आती है दोस्तों रद्द करने का प्रोसीजर। रद्द करने का प्रोसीजर यह होता है कि किसी भी प्रकार से गलत वोटिंग हो जाती है तो उन वोटों को रद्द कर दिया जाता है, जिससे बाद में जाकर भ्रष्टाचार या गफलत का आरोप ना लगाया जा सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वोट रद्द कैसे हो सकते हैं या कौन सी इनमें मिस्टेक हो सकती है? या तो गलत तरीके से इलेक्शन में भाग ले लिया जाए या फिर गलत वोटिंग कर दी जाए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये कॉमन इलेक्शन नहीं होता, जैसे सांसद, विधायक और सरपंच का होता है कि गए एक बटन दबाया और वापस आ गए। इसमें इलेक्शन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, यानी प्रोपोर्शनल नॉमिनल के द्वारा। जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं उतनों को मत देना पड़ता है। शायद किसी को पता ना हो और वो गलत तरीके से वोटिंग करके आ जाए, या वोटिंग करके पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर कर दे कि मैंने किसको वोट दिया है। उसकी बैलेट सिस्टम या गुप्त प्रकार का जो सिस्टम है वो गलत साबित हो जाए। अगर किसी प्रकार से उसने ये बात अनाउंस कर दी कि मैंने किसको वोट दिया है, या गलत तरीके से वोट देकर आ गया है, या प्रोसीजर को बिना समझे वोट दे दिया है, कोई भी प्रोसीजर हो दोस्तों, वोट को रद्द कर दिया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार ना घिरे। इस कारण वर्तमान में 77 वोटों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 21 सांसद के वोट हैं तथा 56 विधायकों के वोट हैं। ये तो दोस्तों केवल मात्र अभी तक केवल 14वें राष्ट्रपति से पुटअप होने वाले मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अब की बार रामनाथ कोविंद जी जीते हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देखेंगे। लेकिन पहले ब्रीफली अपन देखते हैं 14वें राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के इलेक्शन किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, अब की बार कितने बंदे राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए? 2, रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद किस पार्टी से थे? भाजपा। मीरा कुमार किस पार्टी से थी? कांग्रेस और विपक्षी दल। नेक्स्ट, कितने सांसदों ने रामनाथ को वोटिंग किया? 522 सांसद, जबकि मीरा कुमार को 225 सांसद। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद को अब की बार 2408 विधायकों ने वोट दिया, जबकि मीरा कुमार को 1619 विधायकों ने वोट दिया। अब की बार टोटल वोटिंग में 65.65% रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ, जबकि मीरा कुमार को 34.35% ही वोटिंग प्राप्त हो पाई। कुल वोटिंग वैल्यू में यानी कुल मत मूल्य में 7,02,000 समथिंग वोट रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुए, जबकि 3,67,000 समथिंग वोट
मीरा कुमार को प्राप्त हुए। भारत के 29 राज्यों में 31 राज्यों में रामनाथ कोविंद जीते, जबकि 8 राज्यों में मीरा कुमार जीती। भारत की 2 केंद्र शासित प्रदेशों में रामनाथ कोविंद हार गए और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में मीरा कुमार जीती। रिजल्ट टोटल ये मिलाकर होता है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद जीत गए और मीरा कुमार हार गई। अब की बार 77 वोटों को रद्द कर दिया गया है, किसी भी गफलत में ना फंसने के कारण। इस कारण आपसे पूछा जाएगा 14वें राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने वोटों को रद्द किया गया? 77 वोटों को रद्द किया गया है। इसमें 21 वोट सांसद के हैं और 56 वोट विधायक के हैं। तो अगर डीप से डीप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा करंट से रिलेटेड या 14वें राष्ट्रपति इलेक्शन से रिलेटेड, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि अब की बार कितने सांसदों के वोटों को रद्द किया गया है? 21, और कितने विधायकों के वोटों को रद्द किया गया है? 56। अब देखेंगे दोस्तों रामनाथ कोविंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कि रामनाथ कोविंद से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। रामनाथ कोविंद से कौन कौन से क्वेश्चन अपने से पुटअप किए जा सकते हैं? अब पॉइंट चलता है अपना रामनाथ कोविंद। दोस्तों अभी तक जो आपने देखा है वो ये देखा है कि रामनाथ कोविंद किस प्रकार से राष्ट्रपति बने, मीरा कुमार इनके अपोजिशन में थी, किसको कितनी सीटें मिली, कितने सांसद मिले, कितने विधायक मिले, कितने मत मूल्य मिले, कितना परसेंटेज मिला, कितने राज्य मिले, कितनी यूनियन टेरिटरी मिली, कैसे जीत मिली, ये अभी तक अपन ने देखा है। अब अपन देखेंगे रामनाथ कोविंद से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, चुनाव। राष्ट्रपति का अब की बार चुनाव कब हुआ? यह चुनाव हुआ था 17 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ। रामनाथ कोविंद जी ने अब की बार शपथ कब ग्रहण की है? 25 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, घोषणा, अनाउंसमेंट। ये किसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि रामनाथ कोविंद चुनाव में जीत गए हैं और भारत के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं? ये घोषणा की गई अनूप मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत राष्ट्रपति। व्यक्तिगत राष्ट्रपति यानी इंडिविजुअली प्रेसिडेंट। अब की बार जो रामनाथ कोविंद बने हैं ये इंडिविजुअली भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों ध्यान देना, भारत के राष्ट्रपति पद पर, प्रेसिडेंट पोस्ट पर अब तक केवल 14 बंदे बैठे हैं। राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक 14 व्यक्ति ही इस पद पर बैठे हैं। इसका मतलब वर्तमान में रामनाथ कोविंद इंडिविजुअली, व्यक्ति के रूप में, शरीर के रूप में 14वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्रम से राष्ट्रपति सीरियल वाइज रामनाथ कोविंद अब की बार 15वें राष्ट्रपति है। अब इस चीज को समझो, ये वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को वापस घर पर भेज देता है। वर्तमान में क्रम के अनुसार 15वें कैसे हैं? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे वो 2 बार रहे थे। वो 2 बार कब रहे? 1952 से 57 और 1957 से 62। तो 2 बार रहे, तो पोस्ट तो वो ले गए एक एक्स्ट्रा। तो वर्तमान में अगर बंदे 14 बैठ चुके हैं तो एक पोस्ट एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 15वीं हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद अकेला बंदा 2 पोस्टों पर रहा था, 2 बार राष्ट्रपति रहा था। इस कारण पोस्ट तो चल रही है वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति की, लेकिन व्यक्ति चल रहा है वर्तमान में 14वां। फिर ध्यान से सुनना, वर्तमान में राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, शरीर के रूप से 14वां है, लेकिन बाकायदा पोस्ट के अनुसार देखा जाए, क्रम के अनुसार देखा जाए तो ये 15वां है। क्यों? क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार पद पर रहे थे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूनतम वोट। वर्तमान में रामनाथ कोविंद न्यूनतम वोटों से जीतने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम वोटों से जीते हैं।
अगर ये तीसरे राष्ट्रपति हैं तो अब तक के कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम वोटों से जीते हैं? पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वी गिरी। ये आज तक सबसे कम वोटों से जीते हैं। इनको जो मत वैल्यू प्राप्त हुई थी ये 50.22% ही प्राप्त हुई थी, 50.22% ही इनको प्राप्त हुआ था। दूसरा सबसे कम वोटों से जीतने वाले थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को 56.23% ही वोट मिले थे। दूसरा सबसे कम वोटों से जीतने वाले थे जाकिर हुसैन, जिनको 56.23% ही वोट मिले थे। तीसरे सबसे कम वोटों से जीतने वाले हैं रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में चल रहे हैं। इनको 65.65% वोट मिले हैं। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा भारत के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे कम वोटों से जीते हैं, रामनाथ कोविंद। यहीं से कुछ इतिहास के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं कि आज तक के सबसे कम वोटों से जीतने वाले वी गिरी आज तक सबसे कम वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन और तीसरे नंबर पर सबसे कम वोटों से जीतने वाले हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित राष्ट्रपति। भारत के रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद। अगर रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन भारत देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे और दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद। जबकि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। नेक्स्ट, ये भारत में यूपी से चुनावित होने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा यूपी से भारत का पहला राष्ट्रपति या यूपी से इलेक्टेड होने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना है? रामनाथ कोविंद। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि यूपी से इलेक्टेड होने वाले या यूपी से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भाजपा। रामनाथ कोविंद ने भाजपा को पहली बार कब ज्वाइन किया था? 1991 में। 1991 में रामनाथ कोविंद पहली बार भाजपा के सदस्य बने थे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा। रामनाथ कोविंद अब तक राज्यसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। 2 बार सदस्य रहने का मतलब ये 12 वर्ष तक सदस्य रह चुके हैं। अब ये 2 बार से 12 वर्ष का क्या ताल्लुक है? क्योंकि राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है ये 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। अगर ये लोकसभा में रहते तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 2 बार रहते तो 10 वर्ष होते। लेकिन ये राज्यसभा में 2 बार रहे हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2 बार रहे तो 6 ये 12 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब से कब तक रहे? ये 1994 से 2006 तक रहे। तो आपसे पूछा जाएगा ये राज्यसभा के सदस्य पहली बार कब चुने गए थे? 1994 में। वेरी मोस्टेड ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन बनेगा कि रामनाथ कोविंद राज्यसभा के सदस्य कब बने? 1994 में। फिर रेगुलर 2 बार रहे 2006 तक, 12 वर्षों तक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल। ये अभी हाल फिलहाल में कहां के राज्यपाल थे? ये अभी हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल थे। इन्हें बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा बनाया गया था? प्रेजेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनको बिहार का राज्यपाल कब बनाया गया था? 2015 में। और कब तक रहे? 2017 तक।
2017 तक ही क्यों रहे? क्योंकि 2017 में ये प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन में जीत गए हैं। इस कारण इन्होंने बिहार के राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर भारत के राष्ट्रपति पद को अपना लिया है और प्रेजेंटली भारत के राष्ट्रपति हैं। ये होते हैं रामनाथ कोविंद से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पुटअप होंगे, करंट के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में। हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस कारण एक बार फिर से अपन देखते हैं रामनाथ कोविंद से रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रामनाथ कोविंद के एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, चुनाव। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के चुनाव कब लड़े? 17 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, शपथ। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली? 25 जुलाई 2017 को। घोषणा। किसके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं? अनूप मिश्रा के द्वारा। यह वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली शरीर के रूप से कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें। लेकिन यह वर्तमान में क्रम के रूप से, पोस्ट के रूप से भारत के कौन से राष्ट्रपति है? 15वें। क्यों? क्योंकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे, 1952 से 67 तक और 1967 से 1957 तक और 1957 से 62 तक। तो ये पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे, 1952 से 57 और 1957 से 62। 2 पोस्ट वो एक्स्ट्रा ले गए थे। इस कारण वर्तमान में रामनाथ कोविंद शरीर के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन क्रम के अनुसार भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद वर्तमान में न्यूनतम वोटों से जीतने वाले भारत के 3रे राष्ट्रपति बन चुके हैं। सबसे कम वोटों से आज तक भारत में जीतने वाले राष्ट्रपति थे वी गिरी, जिनको 50.22% ही वोट मिले। दूसरे थे जाकिर हुसैन, जिनको 56.23% ही वोट मिले। और तीसरे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनको 65.65% ही वोट मिले। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे तथा दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, ये यूपी से इलेक्टेड होने वाले, यूपी से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं। अब तक भारत के 14 राष्ट्रपति में से कोई एक भी राष्ट्रपति यूपी से नहीं आया था। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी से आए हैं। इन्होंने भाजपा को 1991 में 1991 में ज्वाइन कर लिया था तथा ये अब तक राज्यसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस कारण ये राज्यसभा में 12 वर्ष तक रहे, 1994 से लेकर 2006 तक। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में आए कहां से थे? यूपी से। यूपी से ही क्यों? क्योंकि यूपी ही इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म यूपी में हुआ था। इस कारण आपसे पूछा जा सकता है ये अब तक राज्यसभा में कितनी बार रहे हैं? 2 बार। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। कहां से राज्यसभा में आए? यूपी से। और कब से कब तक? 1994 से 2006 तक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में ये क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में राज्यपाल थे बिहार के। नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। कब बनाया गया? 2015 में। और 2017 में भारत के राष्ट्रपति बनते हुए राज्यपाल पद का त्याग करके वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ये होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से रिलेटेड ओवरऑल सारे क्वेश्चन। अगर आपको यह भी याद है तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 14वें राष्ट्रपति या रामनाथ कोविंद से रिलेटेड आपको पूछा जाए और आपको ना आए। धन्यवाद।